नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। आज के डेट में गिरावट हुई है, तो अभी हम समझने वाले हैं कि गिरावट और कितनी होगी। ठीक है, ये गलती मत कर देना, कौन सी अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं, मिस आउट होना नहीं चाहिए। आपका फ़ायदा का है, मेरा क्या है। यहाँ देखिए, P&L देख सकते हैं। 6 महीने 1 महीने का प्रॉफिट हमारा तो रहता ही है, गिरावट हो तेज़ी हो, लेकिन ऑन एन एवरेज प्रॉफिटेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं बिना समय गवाए मुद्दे पर। सुजलॉन की हम बात कर रहे हैं और सुजलॉन एनर्जी आप देख सकते हैं कि 66.48 पर क्लोजिंग हुई है। 2-2.5% के आसपास की आज गिरावट हुई है। ठीक है, तो देखिए आज की जो गिरावट हुई है, बेसिकली इससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो है सारे स्टॉक्स गिरे हैं, केवल सुजलॉन ही नहीं गिरा है ना। केवल सुजलॉन नहीं गिरा, सारे स्टॉक्स गिरे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिकी बाज़ार खुले हैं आज शाम में, तो उनके अंदर गिरावट तो है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, आधे फीसदी की गिरावट है, लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारी मार्केट ज़्यादा गिर गई है। ठीक है, तो इस कारण से, और जैसा है कि आज बहुत बड़ी गिरावट नहीं, अभी तक तो गिरावट नहीं है, कोई खास गिरावट नहीं है। अगर आज ठीक ठाक किसी लेवल पे अमेरिकी बाज़ार क्लोज हो जाते हैं, तो कल के डेट में जो है हमारा बाज़ार गिरेगा नहीं, हमारा बाज़ार स्टेबल हो सकता है या फिर तेज़ी आ सकती है। क्योंकि गिरावट का तो मुख्य कारण वही था, जो अमेरिका में जो इलेक्शंस होने वाले हैं 5 तारीख को, तो उसके कारण गिरावट हो रही है। लेकिन अभी अमेरिका के जो बाज़ार हैं वो स्टेबल हैं। ठीक है, स्टेप बहुत ज़्यादा गिर नहीं रहे, जैसे हमारा मार्केट खुलते क्रैश हो गया था, उस तरह का कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस कारण से कल हो सकता है कि एक आपको रिकवरी या फिर गिरावट थमती हुई नज़र आ सकती है। तो उस केस में सुजलॉन एनर्जी जो है रिकवर करेगा, बिल्कुल कल के डेट में सुजलॉन एनर्जी रिकवर कर सकता है। तो ये गलती मत कर देना। कौन सी गलती? यहाँ से बेच के निकल जाए, बिल्कुल भी बेचना नहीं है। अभी तो सुजलॉन एनर्जी को नहीं बेचना आप, क्योंकि एक अच्छे लेवल पर है। अच्छा लेवल कहने का मतलब कि सपोर्ट के लेवल पर है। कैसे? तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जहाँ पर अभी प्राइस है वो आप डॉट डॉट वाली लाइन है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप 66 रुपये, 66.5 रुपये के लेवल पर है। तो देखो आप कितनी दफ़ा इसने सपोर्ट लिया है। देखो, एक दफ़ा प्राइस ऊपर गया, दूसरी दफ़ा प्राइस ऊपर गया, तीसरी दफ़ा, और ये तो पिछले कुछ दिनों से लगातार इससे रेंज में लगभग 8-10 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं, यहीं पर आकर सपोर्ट ले रहा है। एग्जैक्टली 66.5 रुपये के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। तो यदि इसको तोड़ता है, अगर तोड़ देता है, तो फिर गिरावट हो सकती है। अगर 66 रुपये को तोड़ता है तो फिर 56 रुपये तक स्टॉक जा सकता है। ठीक है, लेकिन चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि जैसे बाज़ार रिकवर करती है, तो सुजलॉन एनर्जी डेफिनेटली भागेगा, 4% 5% आराम से भागेगा। तो इसलिए हड़बड़ी में आकर अभी कल के डेट में एग्जिट नहीं करना है सुजलॉन एनर्जी से। अभी देखना है, लेवल को पकड़ के रखना है। 66 रुपये का लेवल काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है, तो इसको आप भी समझो, इस लेवल को। ये नहीं कि बस गिरावट हो रही है तो हम बेच के निकल जाएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनकी भी बातें समझ लेनी चाहिए। तो देखिए क्या कुछ कहना है, हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए 23% गिरावट हुई है। कहाँ से? तो 52 का जो हाई था, मतलब 86 रुपये से 23% की गिरावट हो चुकी है। 66 रुपये पर स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या यह यहाँ से बाउंस बैक करेगा या फिर और भी दुख दर्द सुजलॉन के साथ चलेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि आज के डेट में 2.64% की गिरावट हुई है, 66.34 पर क्लोजिंग हुई है। 22.9% अपने हाई से 86 से 22.9% की गिरावट हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में आप जान ही रहे हैं कि जो इसके प्रॉफिट थी Y-on-Y के बेसिस पर, वो 95% बढ़ गई है। बाद बाकी प्रॉफिट जो है वो 200 करोड़ रहा है, पिछले साल 102 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ठीक ठाक काम नज़र आया है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ कंपनी के अंदर नहीं हुई है। Y-on-Y के बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर आप को मैंने बताया भी था, दिखाया भी था कि रेवेन्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, बल्कि खर्चे बढ़ गए हैं कुछ इस क्वार्टर में, जिसके कारण कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बहुत मार्जिनल सा आपको तेज़ी, प्रॉफिट, रेवेन्यूज़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सभी के अंदर मार्जिनल सा तेज़ी देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए समझ लेते हैं कि क्या कुछ कहना है विशेषज्ञ ज्ञानी लोगों का, क्या कुछ कहना है, इसकी भी हम राय देख लेते हैं। फिर अपनी एनालिसिस तो हम करते ही, और बाद बाकी लास्ट में तो आपका खुद का डिसीजन है। सारा बात सुन लो आप, सारे का नॉलेज लो, लेकिन करो खुद की, सुनो सबकी, करो खुद की, ये हमेशा होना चाहिए।
देखिए रवि सिंह जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रेलिगर ब्रोकिंग का, उनका यहाँ पर कहना है कि सुजलॉन जो है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर। इन्वेस्टर्स को एग्जिट कर लेना चाहिए यदि स्टॉक जो है 60 रुपये से नीचे स्लिप करता है। सेकेंड ज्ञानी मानव की बात करें ओशो कृष्णन, तो उनका यहाँ पर कहना है कि सुजलॉन जो करेंटली है वह प्राइस और टाइम करेक्शन के साथ चल रहा है इम्प्रेसिव रैली के बाद। टेक्निकल व्यू पॉइंट से बात की जाए तो बहुत सारे यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली 65, 60 और 58 की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं फाउंडेशन फॉर स्टेबिलिटी, मतलब कि वहाँ पर आकर रुक सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। इसके साथ में रिसेंट निगेटिव क्रॉसओवर जो है 21 दिन और 50 दिनों का, वो सजेस्ट कर रहा है कि कुछ सावधानी रखनी चाहिए। इट ऑल्सो प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पोटेंशियल रिकवरी, ठीक है। तो रिकवरी की भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है। यदि स्टॉक ब्रेक करता है 75 के लेवल को, तो वी में सी एन अपवर्ड मूवमेंट बियॉन्ड द करेंट रेंज। दिस कुड सेट द स्टेज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरह की बात की जा रही है। 75 रुपये से ऊपर जाएगा तो ये जो है 86 रुपये को भी पार कर सकता है, ये भी कहना है यहाँ पर। फर्दर AR रामचंद्रन क्या कह रहे हैं कि यदि कोई भी क्लोज होता है 65 रुपये से नीचे तो वो 59 तक जा सकता है, जो कि मैंने आपको चार्ट पर दिखाया नियर टर्म के अंदर। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 73.5 पर है। उसके बाद देखिए चौथे ज्ञानी मानव की बात करें, कुशाल गांधी कह रहे हैं गले को क्या हो गया, कह रहे हैं कि टेक्निकल एनालिस्ट जो है स्टॉक बॉक्स के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि शेयर प्राइस जो है सुजलॉन एनर्जी का वह एक्सपीरियंस कर रहा है इंटरमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, जिसके कारण कि 23% की रिट्रेसमेंट हुई है अभी रिसेंट हाई से। इट हैज़ बिन ट्रेडिंग इन अ स्ट्रक्चर ऑफ लोअर हाई एंड लोअर लोज, ठीक है, मतलब लोअर लोज और लोअर हाइज, मतलब निगेटिव डाउनवर्ड ट्रेंड का यह साइन होता है। विथ नो साइन ऑफ रिकवरी एज ऑफ येट, मेंटेनिंग 68.13 लेवल विल बी एसेंशियल टू अट्रैक्ट बुलिश मोमेंटम। मतलब 68 रुपये जरूरी है, स्टॉक 68 रुपये पर बने रहे तभी बुलिश मोमेंटम हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस जो है वह एक्ट कर रहा है ओवरहेड रेसिस्टेंस और डिक्लाइन इन बोथ प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर स्ट्रेंथ। वी रिकमेंड वेटिंग फॉर फर्दर कन्फर्मेशन बिफोर एंटिसिपेटिंग अ रिवर्सल इन ट्रेंड। मतलब कि वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए इससे पहले कि कोई रिवर्सल आए। काउंटर जो है 5, 10, 20, 30, 50 सभी मूविंग एवरेजेस से ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन 150 और 200 मूविंग एवरेजेस से नीचे मूव कर रहा है। तो ये देखिए कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस और कुछ एक्सपर्ट्स की राय निकल कर आई थी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, यदि पर्सनली मैं अपना व्यू बताऊँ तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जब ये रिकवरी आएगी तो स्टॉक भागेगा 70-72 रुपये तक आसानी से जाएगा। 66 रुपये को तोड़ना नहीं चाहिए, बशर्ते कि ये जो गिरावट आज जैसी गिरावट देखने को मिली है, ये गिरावट यदि कंटिन्यू ना हो तो ये 66 रुपये को लेवल को नहीं तोड़ेगा। अभी आप बेचने की गलती ना करना, अभी आप थोड़ा वेट कर लो, होल्ड अगर पोजीशन है तब वेट करो, होल्ड करो, अगर नहीं है पोजीशन तब वेट करो, देखो कि एंट्री कब लेनी है। फिलहाल के लिए यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।